हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रवि कुमार। जैसा कि आप जानते हैं हमने पहले वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में पढ़ा था। तो उस बेसिस पे हम क्या करेंगे कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पे। और उसमें भी क्या करेंगे हम कि जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसी का सॉल्यूशन करेंगे, और जो उस बेसिस पे जो सिंपल सा क्वेश्चन होगा उसे हम डिस्कस यहाँ नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास देखिए कि यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखा है, ये पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, ये मैंने आपको लिखाया था जिससे आप इजीली याद कर सकते हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को। उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम के बारे में भी आपको बताया था मैंने, क्या होता है उसे भी मैंने लिख दिया, क्योंकि ये दोनों बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाले हैं क्वेश्चन करने में। तो अब हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि इन ए ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। ठीक है, मतलब एक ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल है और AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC का वैल्यू जो है 7 सेंटीमीटर डिटरमाइन करना है हमें ये। तो कोई भी क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले क्या करेंगे कि हम ट्रिग्नोमेट्री में पहले क्या करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल को बना लेते हैं। ठीक है, तो पहले मैंने क्या किया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। ओके, ये हमारा क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल, इसका नाम मैंने दे दिया ABC। अब आप देखोगे क्या है यहाँ पे कि हमने कहा जा रहा है कि राइट एंगल कहाँ B पे बन रहा है। ठीक है, AB की जो वैल्यू है हमारे पास कितना दी हुई है 24 सेंटीमीटर, BC कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ओके, अब क्या करेंगे कि जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो हमें क्या करेंगे, तीनों की लेंथ पहले हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो तीनों की लेंथ फाइंड करने के लिए अब दो तो दी हुई है मेरे पास और एक की फाइंड करनी है हमें, हाइपोटेनस की। तो क्या करेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम फाइंड कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है हमारा, लिखते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। ठीक है, AB की जो वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। ओके, 24 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 576 प्लस 49 इज इक्वल टू AC स्क्वायर। देन AC स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं रूट कितना हो जाएगा 625। देन AC की जो वैल्यू है हमारे पास कितना आ गया 25। तो हमारे पास कितना आ गया ये 25 सेंटीमीटर। अब हमसे क्या कहा जा रहा है पहला क्वेश्चन में कि साइन A और कॉस A निकालिए। तो इस एंगल की बात हो रही है हमारे पास, तो इस एंगल के लिए हमारे पास P कौन सा होगा, जस्ट इसके सामने वाला, और B तो हमारा ये हो गया, हाइपोटेनियस तो हमारा फिक्स होता है। तो हम पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है कि साइन A, तो इस एंगल के लिए जो P हुआ वो क्या हो गया BC और H क्या हो गया AC, P/H। ठीक है, जैसा कि वहाँ से हम याद भी कर सकते हैं कि P/H क्या होता है हमारा साइन थीटा होता है। तो BC हमारा कितना दिया हुआ है 7 और AC कितना दिया हुआ है 25। तो ये हमारा क्या आ गया साइन A की वैल्यू। अब उसी में कॉस A अगर हम निकालते हैं तो कॉस A के लिए बेस कौन सा हो जाएगा हमारा AB/AC। AB की जो वैल्यू है हमारे पास 24/25। सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है हम देखते हैं। तो अब यहाँ पे सेकंड नंबर में क्या हो रहा है कि इस एंगल को हमें देखा जा रहा है, इस एंगल को हम देख रहे हैं। तो इस एंगल को हम देख रहे हैं, तो इस एंगल के लिए जो हमारा P होगा वो क्या हो जाएगा AB और बेस जो हो जाएगा हमारा BC। उसके बाद AC जो हमारा क्या हो जाएगा हाइपोटेनस हो जाएगा। तो उसी तरह हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे साइन C लिख सकते हैं यहाँ पे AB P/H। तो AB हमारे पास कितना आ गया 24/25। उसी तरह हमारे पास दूसरा क्या है cos C। तो cos C के लिए बेस कौन सा हो गया हमारे पास BC/AC B/H, और ये कितना आ गया 7/25। तो ये हमारा क्या होगा पहले क्वेश्चन का हमारे पास ये सॉल्यूशन। तो देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ कि फाइंड tan P माइनस cot R। ठीक है, और उसके लिए हमारे पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है पहले से, और इसका देखिए कि इस ट्रायंगल के लिए इस साइड का लेंथ कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और हाइपोटेनियस का वैल्यू हमारे पास कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। इसका वैल्यू हमें मालूम नहीं है। तो हम पहले क्या करते हैं कि जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पहले हमें तीनों की वैल्यू मालूम कर लेना है। तो इसकी वैल्यू मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं कि बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। PR की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है 30 सेंटीमीटर, PQ 12 और QR हमें फाइंड करना है।
तो यहाँ देखिएगा 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 169 और 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, इसको इधर ले आएंगे तो 169 माइनस 144 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। देन 20 अंडर रूट 25 इज इक्वल टू क्यू आर, देन क्यू आर इज इक्वल टू 5, ठीक है 5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास क्यू आर की जो वैल्यू आ गई वो कितना 5 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें क्या कहा जा रहा है कि tan p मतलब एंगल जो है हमारा यहाँ पे बन रहा है, और tan p के लिए हमसे पूछा है तो tan p का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है p/b। अब आप देखोगे यहाँ पे कि p के लिए हमारे पास परपेंडिकुलर ये हो गया और बेस ये हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे हम tan p माइनस कॉट r की अगर वैल्यू फाइंड करें तो हमें हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे tan p, तो इस p के लिए परपेंडिकुलर क्यू आर और ये क्या हो जाएगा हमारा बेस PQ माइनस कॉट R की अगर हम बात करें तो कॉट थीटा क्या होता है हमारे पास P/B tan B/P कॉट, तो B/P। अब इस R के लिए B कौन सा होगा ये और P कौन सा होगा ये, तो QR बाई PQ। QR की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है 5 बाई PQ कितना दिया हुआ हमारे पास 12 और QR कितना दिया हुआ हमारे पास 5 और PQ कितना दिया हुआ 12। ये दोनों हमारा कैंसल आउट हो गया, आंसर इज 0। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या दिया हुआ कि इफ साइन A इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस एंड tan A। ठीक है, देखो यार इसमें कुछ है नहीं, ठीक है बहुत ही ईजी है, जैसा पहले हमने क्वेश्चन किया था पहला नंबर बस उसी तरह करना है हमारे पास। तो मैंने क्या किया एक ट्रायंगल बना लिया, ठीक है A B एंड C। ठीक है, हम जब भी क्वेश्चन करते हैं तो पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है तो मैंने ट्रायंगल बना लिया राइट एंगल। ठीक, अब हमारे पास दिया हुआ है कि साइन A हमारे पास क्या दिया हुआ है भाई, पहले लिख लेता हूँ मैं। साइन A इज इक्वल टू 3/4 और साइन थीटा हमारा क्या होता है P/H। ओके, P/H। तो एंगल कहाँ बन रहा है A पे, एंगल हमारा कहाँ बना A पे। तो इस A के लिए P कौन सा हुआ ये, इसका वैल्यू 3। B कौन सा हुआ ये, सॉरी H कौन सा हुआ ये, हमें ये फाइंड करना पड़ेगा। इसका एक्चुअल वैल्यू हमें पता नहीं है तो हम क्या करेंगे कि K मान लेते हैं हम यहाँ पे, क्यों इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे बाय पाइथागोरस से जाएंगे, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देन AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB हमारा कितना दिया हुआ है, AB तो हमें मालूम नहीं है तो हम क्या करते हैं वैल्यू पुट कर देते हैं। AC का हमारा वैल्यू कितना दिया हुआ है 4K स्क्वायर, AB मालूम नहीं हमें, BC प्लस 3K स्क्वायर। ओके, अब क्या करेंगे ये हमारा देखिए कितना हो गया 16K स्क्वायर, AB तो हमें फाइंड ही करना है, सॉरी ठीक है यहाँ ब्रैकेट लगा दो। 9K स्क्वायर, 9 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। देन AB स्क्वायर इज इक्वल टू 7K स्क्वायर। देन AB इज इक्वल टू रूट 7K स्क्वायर, देन रूट 7K। तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू आ गई वो कितना रूट 7K। अब हमसे पूछा जा रहा है कॉस A एंड tan A इस एंगल के लिए। तो कॉस A अगर हम फाइंड करें तो इस A के लिए कॉस थीटा का जो फॉर्मूला तो क्या होता है B/H। तो इस एंगल के लिए B कौन सा हो गया AB, H कौन सा हो गया AC, AB रूट 7K बाई 4K, K और K कैंसल आउट हो गया तो हमारे पास वैल्यू कितना आ गया रूट 7/4। उसी तरह अब हम क्या फाइंड करेंगे tan A। तो A क्या होता है, tan का फॉर्मूला क्या होता है P/B। A के लिए P कौन सा होगा ये और B ये, तो 3K बाई रूट 7K, तो 3/√7। ओके, ये हमारा क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ आंसर हुआ 4। हमसे क्या कह जा रहा है कि गिवन 15 इंटू कॉट A इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन A एंड सेक A। ठीक है, तो क्या करेंगे पहले ट्रायंगल बनाएंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल हमने पहले बना लिया एक, ठीक है तो इसका नाम हम दे देते हैं A B एंड C।
अब हमारे पास दिया क्या हुआ है कि 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8। पहले मैं क्या करता हूँ कि 15 को उधर भेज देता हूँ, तो कॉट ए जो होगा हमारा क्या हो जाएगा 8/15, ठीक है। और कॉट थीटा का क्या होता है फॉर्मूला, कॉट थीटा का हमारा क्या होता है b/p। अब आप देखोगे एंगल कहाँ बन रहा है, ए के पास, तो ये एंगल बना यहाँ पे। अब इस एंगल के लिए p ये हुआ और b ये हुआ, इस तो हमारा फिक्स रहता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा 8k, क्योंकि ये रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, इसलिए हम 8k मान रहे हैं। और ये क्या हो जाएगा हमारा 15k। तो जब भी क्वेश्चन हमें सॉल्व करना हो तो पहले हम क्या करते हैं, तीनों साइड की वैल्यू को फाइंड कर लेते। तो 2 तो दिया हुआ, ये दिया नहीं हुआ, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या कह सकते हैं कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। AB की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है 8k का होल स्क्वायर प्लस 15k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, ठीक है। अब देखोगे आप यहाँ कितना हो गया 64k स्क्वायर प्लस 225k स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 289k स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, ठीक है। देन AC इज इक्वल टू अंडर रूट 289k स्क्वायर, देन AC इज इक्वल टू 17k, ओके। तो AC की जो हमारे पास वैल्यू आ गई कितना 17k। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है साइन ए पूछा जा रहा है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि साइन ए क्या होता है p/h, तो साइन ए p/h, और इसके लिए p कौन सा होगा ये 15k, और h कौन सा हो गया 17k, k और k कैंसल आउट, तो 15/17। उसके बाद पूछा जा रहा है सेक ए पूछा जा रहा है। तो इसके सेक ए का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ये b/h कॉस और h/b सेक। तो हम यहाँ कह सकते हैं h/b, और h क्या है ये हमारे पास 17k, और b कौन सा है 8k, k और k कैंसिल आउट, देन 17/8 हमारा आंसर, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्या है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर इक्विट एंगल्स सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, देन सो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। हमें ये प्रूफ करना है, और हमारे पास गिवन डेटा क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो पहले क्या करते हैं कि हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। तो हमने क्या किया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, ठीक है, A B एंड C, ठीक है, हमने बना लिया। अब हमारे पास गिवन क्या दिया हुआ है, तो गिवन दिया हुआ हमारे पास क्या है कि कॉस A इज इक्वल टू कॉस B, ठीक है। अब कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है b/h। तो एंगल कहाँ बन रहा है ए पे बन रहा है एंगल, तो इस एंगल ए के लिए b कौन सा होगा ये, और h ये होगा। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं AC/AB, और कॉस b क्या हो जाएगा हमारा, कॉस b के लिए b कौन सा हो जाएगा BC, और बाई h कौन सा हो जाएगा AB। अब आप देखोगे कि AB और AB हमारे पास क्या हो गया कैंसल आउट हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा AC इज इक्वल टू BC, मतलब ये साइड और ये साइड बराबर हो गया। अब आप देखोगे कि 9th में आपने एक थ्योरम पढ़ा होगा। थ्योरम क्या था हमारा कि अगर कोई ट्रायंगल है PQR, अगर कोई ट्रायंगल हमारे पास PQR दिया हुआ है, तो अगर ये दो साइड इक्वल हो जाता है तो ये एंगल भी हमारा इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया कि ये हमारे पास जो दोनों साइड है वो इक्वल आ गया। इसका मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल भी क्या होगा हमारा इक्वल होगा, प्रूव्ड, ओके। तो ये हमारा, अब आप देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि इफ़ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, इवेल्यूट करना हमें इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो हमारे पास गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन हमारे पास दिया हुआ है कि कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, और कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है b/p, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। हमने क्या किया कि राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। ये एंगल अगर थीटा है तो इस थीटा के लिए b कौन सा होगा ये 7k, और p कौन सा हो जाएगा 8k। तो हमें ये वैल्यू फाइंड करना होगा, ठीक है। तो ये वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस से फाइंड कर लेंगे। तो हम लिख सकते हैं कि AC स्क्वायर इजकल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ठीक है। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है 7k स्क्वायर प्लस 8k स्क्वायर, ठीक है। देन AC स्क्वायर इजकल टू 49k स्क्वायर
प्लस 64 के स्क्वायर, देन AC स्क्वायर इज इक्वल टू 113 के स्क्वायर, देन AC इज इक्वल टू 113 के। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होगे कि हमारा कितना हो गया, AC का वैल्यू 113 के आ गया, तो हम लिख देते हैं 113 के। तो हमने क्या किया, तीनों साइड का वैल्यू पहले फाइंड कर लिया। अब हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड करना है हमें 1 प्लस साइन थीटा माइनस इंटू 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब आप देखोगे कि इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अच्छा, एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा 8 क्लास में, बहुत ही ईजी फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब आप यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसे हम क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन का वैल्यू हमें फाइंड करना पड़ेगा, तो साइन का वैल्यू हम कहाँ से फाइंड करेंगे, यहाँ से। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि साइन थीटा जो है हमारा कितना आ जाएगा, साइन थीटा पी बाय एच, के और के कट गया तो कितना आया हमारे पास 8/, और कॉस कितना आ जाएगा हमारे पास, कॉस का भी वैल्यू हम फाइंड करना पड़ेगा। तो कॉस थीटा हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 7k बाई 113 के और के कैंसिल आउट हो गया, तो 7 कितना आ गया 113। ओके, अब क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे हम डायरेक्टली। तो इसमें पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे पुट करके, यहाँ पे एक काम करता हूँ, मिटा देता हूँ इसको, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन का वैल्यू हमारे पास कितना दिया हुआ है 8 बाई अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर बाई 1 माइनस 7/113 का होल स्क्वायर। ओके, अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 1 माइनस 64 और 113 रूट 113 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 113, और 1 माइनस 49/113। ठीक है, ठीक है 113। अब क्या करेंगे हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 113 माइनस 64, यहाँ नहीं मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, तो 113 माइनस 64 बाई 113 बाई 113 माइनस 49/113, 113 और 13 कैंसिल आउट हो गया। इसमें से 64 जाएगा तो कितना आएगा हमारा 49, और इसमें से 49 जाएगा तो हमारे पास आएगा कितना 64। ठीक है, ये हमारा हुआ पहले नंबर का सॉल्यूशन। दूसरा क्या है, दूसरा तो बिल्कुल ही ईजी है। क्या पूछा जा रहा है, कॉट का तो वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 7/8, और कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और कॉट थीटा हमारे पास क्या दिया हुआ है 7/8 का होल स्क्वायर, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 49/64। ठीक है, ये हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर हमारा है कि इफ 3 cot a इज इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। हमें चेक करना है कि क्या इसके बराबर है या नहीं है। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, पहले उसे लिख लेते हैं। हमारे पास दिया हुआ है कि 3 cot a इज इक्वल टू 4, तो cot a की जो वैल्यू है हमारे पास कितना आ जाएगा 4/3, और cot थीटा होता क्या है b/p। उसके लिए हमने क्या किया, एक ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, इसका नाम देते हैं हम क्या a b एंड c। तो इस एंगल के लिए हमारा क्या हो जाएगा, b कौन सा हो जाएगा ये वाला, तो b हमारा क्या हो जाएगा 4k, और h कौन सा p कौन सा हो जाएगा हमारा 3k। अब ac हम कैसे फाइंड करेंगे, तो ac हम फाइंड कैसे करते हैं पाइथागोरस से। तो पाइथागोरस हमारा क्या कहता है कि ac स्क्वायर इज इक्वल टू ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर, देन ac स्क्वायर इज इक्वल टू ab हमारा कितना दिया हुआ है 4k का स्क्वायर प्लस 3k का स्क्वायर, देन ac स्क्वायर इज इक्वल टू 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर इज इक्वल टू ac स्क्वायर इज इक्वल टू 25k स्क्वायर, देन ac स्क्वायर इज इक्वल टू 25k स्क्वायर, देन ac इज इक्वल टू 5k। तो हमारा ac का वैल्यू जो है वो कितना आ गया 5k। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे कि इस वैल्यू को उठाकर और इसमें पुट कर देंगे यहाँ पे, इसकी वैल्यू नहीं मतलब tan और cos A की वैल्यू यहाँ से फाइंड करके और इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो हम क्या करते हैं कि पहले हम वैल्यू निकाल लेते हैं किसका, तो पहले हम क्या निकालते हैं कि tan A हमारा कितना होगा, तो tan A कितना हो जाएगा, तो इसके लिए P कौन सा हुआ, ये, और B ये हुआ, तो 3k/4k, k और k कैंसल आउट, तो 3/4 क्या आ गया हमारा tan A का वैल्यू। उसी तरह cos A भी हम फाइंड कर लेते हैं, तो cos A के लिए हमारा B कौन सा होगा, ये, और A चाहिए, तो 4k/5k, k और k कट गया, तो कितना आया हमारे पास वैल्यू 4/5। उसी तरह हमारे पास क्या दिया हुआ है sin A, तो sin A की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो sin A क्या लिखेंगे हम, sin A 3k/5k, देन k और k कटा तो हमारे पास 3/5 आ गया। अब क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू को यहाँ पे हम रख देंगे, ठीक। तो अब रखना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है 1 - tan, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर 3/4 का स्क्वायर बाई 1 - 3/4 का, सॉरी, प्लस इज इक्वल टू cos A 4/5 का होल स्क्वायर माइनस sin A कितना 3/5 का होल स्क्वायर, देन 9/16/1 प्लस 9/16 इज इक्वल टू 16/25 माइनस 9/25, देन 16 - 9/25/16 प्लस 9/25, ठीक है। और यहाँ एलसीएम लेते तो 16 - 9/25, 25 कटा, 16 में से 9 गया कितना आएगा हमारे पास 7, और ये कितना हो जाएगा 25, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7/25। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये LHS और RHS हमारा दोनों बराबर हो गया, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये दोनों क्या है हमारा बराबर है, ठीक है, ओके। तो हमारा आंसर हुआ। अब आगे देखते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारे पास कि इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q, ठीक है, और PR प्लस QR जो है हमारा कितना दो 25 सेंटीमीटर एंड PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन करना है द वैल्यू ऑफ sin P cos P एंड tan P को, ठीक। तो हम देखिए करते हैं कैसे। तो हम क्या करते हैं कि पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। हमने एक ट्रायंगल बना लिया। अब यहाँ पे कहा जा रहा है राइट एंगल कहाँ पे, Q पे है, तो Q को तो हम यहाँ पे ही रखेंगे PQR, ठीक। अब हमारे पास गिवन क्या दिया हुआ है ये भी लिख लेते हैं। गिवन क्या दिया हुआ है, तो गिवन दिया हुआ है कि PR प्लस QR जो है वो 25 सेंटीमीटर है और PQ जो है वो 5 सेंटीमीटर है। तो PQ जो है हमारे पास कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो हम क्या करते हैं कि पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, इसका और इसका वैल्यू हमें तो मालूम नहीं है तो हम लगाते हैं, ठीक है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या लिख सकते हैं हम, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर। देन क्या का वैल्यू दिया हुआ, तो PQ का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 5 स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा 25 प्लस क्या करेंगे QR को उधर भेजते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा PR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर। अब ये देखिए A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के फॉर्म में बन रहा है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं क्या कि PR प्लस QR और PR माइनस QR लिख सकते हैं। अब PR प्लस QR का जो वैल्यू है हमारे पास पहले से दिया हुआ है, PR प्लस QR कितना दिया हुआ है 25 और 25 कैंसल आउट, तो हमारे पास क्या आ गया PR माइनस QR इज इक्वल टू 1, ठीक है। हमारे पास PR माइनस QR 1 आ गया। तो हम क्या करते हैं इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं हम सेकंड। अब दोनों को क्या कर देते हैं हम ऐड कर देते हैं, मतलब फर्स्ट प्लस सेकंड। तो फर्स्ट क्या दिया हुआ है PR माइनस QR इज इक्वल टू 1, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25। देन ये कट गया, ये कितना आ गया 2PR इज इक्वल टू 26, 2 से 2 कटा, देन हम यहाँ से लिख सकते हैं PR इज इक्वल टू 13, ठीक है। PR कितना आ गया हमारे पास 13।
तो अब इसमें पुट करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू आर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 12। तो हमारे पास कितना आ गया, पी आर जो आ गया वो 30 और क्यू आर कितना आ गया 12। तो हम यहाँ लिख देते हैं क्यू आर के वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 12 और ये 13। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा जा रहा है कि साइन पी निकालिए, मतलब ये एंगल, इस एंगल के लिए हमारा पी कौन सा हो जाएगा ये, और एच हमारे पास ये हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि साइन पी का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो साइन पी के लिए आप देखोगे, साइन पी के लिए इस एंगल के लिए, तो इस एंगल के लिए पी कौन सा होगा ये, तो हम साइन पी का वैल्यू यहाँ पे क्या लिखेंगे 12/30। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कॉस पी, तो कॉस पी हमारे पास क्या हो जाएगा ये b/h एंड tan p हमारे पास क्या हो जाएगा, इस tan p के लिए क्या हो जाएगा p/b, तो 12/5। ओके, आ गया। अब क्या करेंगे कि हमने क्या किया इसमें कि क्वेश्चन किया, कुछ क्वेश्चन हमने छोड़ भी दिया है, तो उस क्वेश्चन को आप खुद कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि हमने जितना क्वेश्चन किया उस बेसिस के ही पे वो क्वेश्चन था। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम आगे पढ़ेंगे किसके बारे में, एंगल्स के बारे में। ठीक है, तो एंगल्स के बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। दिक्कत हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अच्छा हाँ, मैंने क्या किया था कि उस पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में क्या किया था कि मैंने क्या किया था कि गलती से कॉसेक थीटा जो है वो b/h मैंने लिख दिया था। ठीक है, तो ये नहीं होता है। ठीक है, h/p होता है। ठीक है, इसे नोट कर लें। ठीक है, ठीक है, ओके। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ठीक है लाइक ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।